यस बच्चे, क्या हाल है? सही हो सर, आप बताओ। बढ़िया बढ़िया। सर आपकी दी हुई मैंने वर्कशीट करी नहीं सर। आप एक सेकंड में निकालिए तो हम डिस्कस करें। हाँ सर। इसी को सुन रहे हो? हाँ बोलो। सर हाँ। सर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द पोजीशन ऑफ किडनी इन यूरिन? हम्म। सर यही है ना, राइट किडनी इज स्लाइटली लोअर देन द लेफ्ट किडनी। हाँ। चलो। A notch present on the inner medial side of the kidney is known as। सर notch क्या होता है? नॉच मतलब एक गड्ढा। जैसे ये किडनी, अच्छा। ये जैसे किडनी है ना, ये गड्ढा है ये। यहाँ पे जो है, यहाँ से यूरेटर बाहर निकलता है। यहाँ से जो ब्लड वेसल्स हैं वो अंदर एंटर करती हैं। तो इस नॉच को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हाइलम। क्या बोलते हैं? हाई। हाई। हम्म। और इन सब चीज। हाँ ठीक है ठीक है, मैं तो याद करूंगा हाई लेवल। पहला वाला तो मैंने करा था ना, कंफर्म कर लो। अ पर्सन हु इज ऑन लॉन्ग टर्म हंगर स्ट्राइक। से अ पर्सन हु इज ऑन लॉन्ग टर्म हंगर स्ट्राइक एंड इज सर्वाइविंग ऑन just water will have less amino acids in his urine ना। हाँ। अमीनो एसिड तो प्रोटीन हुआ, प्रोटीन खाने से मिलता है तो खाना। हाँ, लेस अमीनो एसिड हो जाएगा। हाँ फिर ठीक है। सर ये वाला तो मुझे समझ नहीं आया सर। which of the following vessel carry blood with minimum urea? तो सर हेपाटिक वेन हुआ ना। नहीं, जो किडनी से बाहर निकलेगी ना, हम्म। रीनल आर्टरी ब्लड लेके आती है हाँ सेम जो आता और है। रीनल वेन बाहर जाएगी। तो जो बाहर जाएगी वो अभी अभी फिल्टर होके बाहर निकल रहा है ना ब्लड। ओ। तो रीनल वेन आंसर आएगा, जो अभी अभी जस्ट किडनी से बाहर निकला है फिल्ट्रेशन करके। हाँ फिर मैं समझ गया। और 21st का सही यही ऑर्डर है ना। पहले रीनल वेन, फिर रीनल यूरेटर, ब्लैडर, यूरेथ्रा। रीनल क्या, रीनल? रीनल वेन, रीनल यूरेटर, ब्लैडर और यूरेथ्रा। हम्म। हाँ सही ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सर ये मुझे समझ नहीं आया सर। अब ये यूरी पर्टेलिक, यूरी पर्टेलिक, अमोनोटेलिक, ये क्या ये होता है? ये बच्चे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ना, अच्छा इंटरग्रुप की लाइक वो करने जा रहे थे। तीन टाइप के वेस्ट थे ना। एक जिसमें यूरिया प्रेजेंट हो रहा था, एक अच्छा जिसमें अमाइनो एसिड प्रेजेंट हो रहा है। मतलब फर्स्ट का अमोनोटेलिक। यूरिकोटेलिक। फर्स्ट का अमोनोटेलिक। बर्ड्स में यूरिकोटेलिक मतलब है जिसमें यूरिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा हो। ओ मैन में तो नहीं होता। मैन में ये है यूरियोटेलिक। हाँ तो फिर इसका मैंने नहीं गलत कर दिया, यूरियोटेलिक होगा, ठीक है सर। ठीक है। सर अमोनोटेलिक किसका होता है? अमोनोटेलिक बेसिकली जो फिशेस वगैरह होती है ना, हम्म। उनका रहता है। अ, और जो फ्रॉग्स वगैरह हैं, फ्रॉग नहीं, टैडपोल वगैरह हैं, उनका होता है। जो अच्छा जो फिश जैसे होता है बेसिकली। हाँ, फिश होते हैं या फिर एक्वेटिक इंसेक्ट्स होते हैं ना, जो पानी में रहने वाले जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं, वो लोग भी, उनका भी एक अमीनोटेलिक हो जाएगा। सर फिर द येलो कलर ऑफ यूरिन इज ड्यू टू बाइल ना। क्या क्या क्या? सर यूरिन का जैसे येलो कलर होता है ना, हाँ हाँ हाँ। तो वो बाइल के वजह से होता है ना। हाँ, ऑप्शन क्या क्या? लेड, कोलेस्ट्रॉल, यूरोक्रोम और बाइल। बाइल बोल सकते हैं, बाकी ज़्यादा बेटर यूरोक्रोम रहेगा। आपके लेवल पे तो नहीं है यूरोक्रोम। सर आप मैंने बाइल लिख दिया। हाँ। Filtration of waste products in human kidney happens in kidney. There's a large number of filtration units, and these units are called nephrons, no? हाँ, नेफ्रॉन्स। Okay. Uric acid is the chief nitrogenous component of the excretory system of man. नहीं, यूरिक एसिड नहीं होता उसमें। Fish, यूरियोटेल। fish हुआ, I guess. नहीं नहीं, यूरिक एसिड मैंने बताया ना अभी बर्ड्स में। फिश में तो अमोनिया, अमोनोटेलिक। एक सेकंड, कॉकरोच और फ्रॉग है फिर दूसरा ऑप्शन। हाँ, तो फिर कॉकरोच है। कॉकरोच। जो लैंड पे रहने वाले इंसेक्ट्स है ना, उनमें यूरिक एसिड रहेगा।
बर्ड्स में और लैंड पे रहने वाले इंसेक्ट्स में यूरिक एसिड रहेगा बेसिकली। नहीं, हम अलग हैं। हम लोग पानी पीते हैं ना, उतना कॉकरोच पानी नहीं पीता, तो वो यूरिक एसिड बनाता है। हम लोग पानी पीते हैं तो हम अपने नाइट्रोजनस वेस्ट को वाटर की मदद से बाहर भेज सकते हैं। जो कॉकरोच है वो इतना पानी कंज्यूम नहीं करता, लैंड पे भले ही रहता है, तो वो कम वाटर कंजम्पशन करता है, तो वो यूरिक एसिड बनाता है। बर्ड्स भी जो है ज़्यादा वाटर का कंजम्पशन नहीं करती हैं, तो बर्ड्स भी जो वो पेस्ट गिरता है ना, जो आपके शर्ट पे गिर जाता है चिड़िया जब करती है सर मेरे फोन पे गिरा था, मैंने दोस्त के पूछ लिया। हाँ, तो वो जो होता है ना, वो यूरिक एसिड होता है। बर्ड्स जो है इतना पानी नहीं पीती हैं, तो यूरिक एसिड पेस्ट की फॉर्म में वहाँ पे निकलता है वो। हाँ, और सर जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 30, ये शायद से रिपीट हो गया। ये विच ऑफ द फॉलोइंग वेसल कैरी ब्लड विद मिनिमम यूरिया था, तो इसका तो रीजन क्या है? हाँ, समझ गया समझ गया। हाँ, रिपीट हो रहा होगा, कोई बात नहीं। अभी आपको इसका नेक्स्ट चैप्टर का नहीं मिला ना, सर्कुलेशन वाले का? नहीं सर। ठीक है, मैं कराता हूँ, है ना। सर जो ग्रुप में डाला था मैंने वहाँ कर दिया। ठीक है। हमने लास्ट चैप्टर में हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ा था, है ना। हाँ सर, और हमने लाइक वो लाइक आर्टरी वे ऑफ वेन वो सब पढ़ ली थी। हाँ, काफ़ी सारी हमने ब्लड वेसल्स पढ़ी थी, है ना। हाँ याद है कि नहीं याद है? हाँ सर, इतना याद है सर कि रीनल आर्टरी में हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, ठीक है। तो रीनल नहीं है वहाँ पे रीनल वर्ड, वेन से आता है, फिर लेफ्ट। रीनल नहीं है वहाँ पे वर्ड। रीनल बच्चे किडनी के लिए वर्ड यूज़ कर रहे हैं हम। यहाँ पे कोई वैसा वर्ड नहीं है, पल्मोनरी वर्ड है यहाँ पे, पल्मोनरी। हाँ पल्मोनरी, सॉरी मैंने आर लिख के रीनल डाल दिया। हाँ सर, तो नहीं, राइट आयोटा। हाँ, राइट अयोटा और लेफ्ट अयोटा। अयोटा नहीं है बच्चे, आर्टरिया है वो। अयोटा तो वो होती है, ब्लड वेसल होती है। आर्टरिया चैम्बर होता है। आर्टरी, आर्टरी समझ गया। हम्म, ठीक है। सर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा पहले लाइक राइट वेंट्रिकल में आता है, फिर उसके आर्टरी में जाता है, आर्टरी से फिर वो लंग्स में जाता है, लंग्स से वो लेफ्ट आर्टरी में जाता है, और फिर कैसे कैसे आता है? पल्मोनरी वेन से आता है। हाँ सर पल्मोनरी वेन से आता है, फिर वो लेफ्ट आर्टरी में आता है, फिर वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है, और फिर उससे वो आयोटा से फिर वो लाइक आर्टरीज में जाता है, फिर कैपिलरीज में जाता है, फिर सेल्स में जाता है। बिल्कुल सही है, ठीक है। एक मिनट में आपके इसमें देख लूँ बुक में कि किस लेवल पे पढ़ाना है आपको। अच्छा सर, वैसे मेरे क्वेश्चन सर मेरे एग्जाम्स आ रहे हैं ना, हम्म, तो लाइक अब रिवीजन तो कराओगे ना उसके लिए? क्या चैप्टर आ रहा है उसमें? सर उसमें आ रहा है सर, एक तो वो आ रहा है जीन्स, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए प्रोटीन। अच्छा, तो ये मैम रिवाइज करा देंगे, मैं पूछ लूँगा मैम से। हम्म, अरे सर ईद मुबारक सर। अच्छा, देखिए, थोड़ा बहुत हम लिख लेते हैं ना, जो हमने कल डायग्राम ड्रॉ किए थे, तो उनके बारे में लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं जो हमारे हार्ट के चैम्बर्स हैं। देखिए, सबसे पहले हम लिख रहे हैं राइट आर्टरिया के बारे में। राइट आर्टरियम में कौन सा ब्लड आता है बच्चे? सर डीऑक्सीजनेटेड। है ना, तो यहाँ लिखेंगे रिसीव्स डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना, फ्रॉम वेना कावा।
वेना कावा जो है वो क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट आर्टरिया में डाल देती है ना। ब्लड नाउ फ्लोज टू राइट वेंट्रिकल। फिर ब्लड कहाँ जाता है, राइट वेंट्रिकल में जाता है। ठीक, सेम ऐसे ही हम लिखेंगे राइट वेंट्रिकल के बारे में। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल, है ना, passes to pulmonary artery। ठीक, फिर है लेफ्ट आर्ट्रियम। आर्ट्रिया और आर्ट्रियम में डिफरेंस समझ रहे हो बच्चे, किसमें सर? आर्ट्रियम और आर्ट्रिया में। सर आर्ट्रियम, सर आर्ट्रिया तो वो हो गए ना कि लाइक वो ब्लड वेसल। नहीं, ये है आर्ट्रिया। आर्ट्रिया मतलब है दो दो आर्ट्रिया है ना, और आर्ट्रियम मतलब है एक सिंगुलर यूनिट की बात कर रहे हैं, है ना। तो लेफ्ट आर्ट्रियम ये ब्लड कहाँ से रिसीव करता है, रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड, receives oxygenated blood from pulmonary veins। ठीक है, और ब्लड कहाँ चला जाएगा फिर, एंड passes the blood and passes the blood to the right, sorry, left ventricle। ठीक, फिर बचता है लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है कहाँ पे, बॉडी टिश्यूज एंड ऑर्गन्स तक, बाय द हेल्प ऑफ आयोटा, आयोटा से बाहर निकल जाता है। ये हमारे 4 चैम्बर हुए, ठीक है। जो कल आपने डायग्राम बनाया था लास्ट क्लास में, उस हिसाब से ही हमने इसको लिखा है। सर डायग्राम तो बहुत अच्छा बना सर, कसम से डायग्राम बहुत अच्छा बना। प्रैक्टिस कर लोगे, आप मेरे साथ रहोगे तो प्रैक्टिस कर लोगे डायग्राम की।
हो गया। तो ये हमने किसके बारे में लिखा है? हार्ट के चैम्बर्स के बारे में। ठीक हो रही ना बातें? ब्लड वेसल्स भी आपको याद हो गई होंगी, है ना? ब्लड वेसल्स याद है कि नहीं याद है? जैसे मैं यहाँ पे बस नाम लिख रहा हूँ, आप बस इतना लिखेंगे कि कौन सा ब्लड ये कैरी करती है ना? ऐसे देखिए, कैरीज डैश ब्लड, मतलब ऑक्सीजनेटेड है या डीऑक्सीजनेटेड, और फ्रॉम डैश टू डैश। अब आप इसको फिल करिए, फिल कर सकते हैं वेना कावा को? हाँ, जैसे मैं एक एक लिख देता हूँ, है ना? कौन सा ब्लड है ये? हाँ, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम टिश्यूज लिख सकते हैं, टिश्यूज टू राइट आर्ट्रिया, ऐसे लिख सकते हैं ना? बताओ बच्चे, लिख सकते हैं ना? ठीक है, तो ऐसे ही मैं सबके नाम लिख रहा हूँ, आपको कंप्लीट करना है। पल्मोनरी आर्टरी, कैरीज डैश ब्लड फ्रॉम डैश टू डैश, फिल करिए। राइट आर्टरियम नहीं है, चेक करो डायग्राम में देखो। पहले पहले आप पहले आप अपना फिल करो, फिर हम दोनों बैठ के उसको क्रॉस चेक करेंगे, है ना? पहले आप अपनी तरफ से फिल करो। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं। अरे क्या लिखना था अंदर? कौन सा ब्लड है? ब्लड कौन सा है? हम्म, राइट आर्टरियम आएगा? नहीं, राइट वेंट्रिकल टू लंग्स, क्योंकि पहले राइट आर्टरिया से नीचे आएगा ना ब्लड। नहीं, ऊपर आर्टरिया के पास जो वॉल है ना, वो इतनी थिक नहीं है कि वो कॉन्ट्रैक्ट करे और सीधा लंग्स तक पहुंच जाए। वेंट्रिकल में आएगा, वेंट्रिकल की जो वॉल है ना, काफ़ी ज़्यादा थिक है, मस्कुलर है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करती है ना, तो बहुत तेज़ी से ब्लड पुश होता है और लंग्स की तरफ जाता है। समझ में आई? जो पंपिंग की कैपेसिटी है ना, वो वेंट्रिकल के पास है। अभी हम समझेंगे, जब डायग्राम ड्रॉ करेंगे ना तो समझेंगे। हाँ, आयोटा, आयोटा के बारे में क्या लिखे? हम्म, अरे कौन सा ब्लड है इसके पास? ऑक्सीजनेटेड। हम्म, कहाँ से? लेफ्ट वेंट्रिकल टू टिश्यूज या ऑर्गन। समझ में आई? इस तरीके से आपको याद रखना है। पिछले वाले पेज में हमने चैम्बर्स के हिसाब से याद रखा कि कौन से चैम्बर में कौन सा ब्लड रहता है। इस बार हमने यहाँ पे किसके हिसाब से रखा? ये क्या है बच्चे? ब्लड वेसल्स हैं, क्या है ये? ब्लड, है ना? रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है ये? रिलेटेड टू हार्ट।
ठीक है, हार्ट के आसपास है ये सारी की सारी। हार्ट में या तो ब्लड लेके जा रही हैं या वहां से लेके आ रही हैं। ठीक है, ठीक है, लिख लिया। नहीं लिख रहे हैं। लिख लो लिख लो। तो वैसे आपके जैसे ईद के जैसा कुछ स्पेशल नहीं आज करने में सर? सर मेरा मेरा फेस्टिवल नहीं है ना ये, सर अभी ईद से कोई फर्क ही नहीं। इस वजह से हम कुछ कर नहीं सकते। सर वरना सर मेरे दोस्त लाइक सर हम लोगों ने कैसे प्लान बना था कि सर हम अपने दोस्त के घर पे जाएंगे तो उसको बहुत ज़्यादा इरिटेट करेंगे और लाइक यू नो घर पे फिर दावत बुलाएंगे। तो दावत पे तो वो बुलाएगा ना आपको। हम उसको लाइक इरिटेट करने जा रहे थे जाने के लिए, वैसे उसने बुलाया था बट हम गए नहीं बिकॉज दैट्स व्हेन द प्लान स्टार्ट। हम्म। तो कुछ खा तो सकते हैं, फिर तो फायदा नहीं। हम्म। सही बात है। और सर वो अकेला बेचारा मसरूम था। अच्छा। तो ये स्पेशली ईद के दिन सर हमारे लिए कुछ तो नहीं कर पाए। हम्म। नहीं, वैसे आज सेवइयाँ बनती हैं, सेवइयाँ। सर बट उसका लाइक चिकन भी बना था जो कहना था। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, बाद बाद में चले जाना। सो फिर एग्जाम्स आ रहे हैं। क्या? हाँ, फिर एग्ज़ाम फिर सर। एग्जाम्स आ सर। हम्म। और सर सबसे गंदी चीज़ है सर कि इनने ना लाइक बायो जो सारी साइंसेज है ना सर हाँ, उनका लाइक जो 40 मार्क है ना कंबाइंड पेपर बना दिया, लाइक 13 मार्क का बायो, 13 मार्क का फिजिक्स, 13 मार्क का केमिस्ट्री और 14 मार्क का बायो। फिजिक्स फिजिक्स। नहीं नहीं 14 मार्क का बायो। और 13 मार्क्स की फिर फिजिक्स होगी ना, तीनों होंगे ना। हाँ हम्म। फिर 13 मार्क्स की केमिस्ट्री। समझ गया। चलिए, फायदा ही नहीं सर। ये सर सब में दो दो सर सब में दो दो चैप्टर्स। इजी है, हो जाएगा, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो हो जाएगा। सर पढ़ने की बात नहीं सर, अगर एक आधी में मौत का दे दो सर और अब दो चैप्टर्स कट कर दो सर, ये तो गलत बात है, आप अब 40 40 के ले रहे थे। बहुत दुख है। लिख लिया ये। हाँ सर। अब हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म फॉर conduction of electrical impulse देखिए बच्चे, जो हमारा हार्ट होता है ना, हार्ट जो है बेसिकली ऑटो एक्साइटेबल सेल है। हार्ट जनरेट्स इलेक्ट्रिकल impulse for the contraction and pumping
देखिए हार्ट में ना, जैसे मैं हार्ट का स्ट्रक्चर बनाऊँ यहाँ पे, देखिए बच्चे, ये हमने हार्ट बनाया। हार्ट के हमारे चैम्बर्स हैं। हमारे हार्ट में एक टिश्यूज़ होते हैं, उनको बोलते हैं बच्चे नोडल टिश्यूज़। क्या बोलते हैं? दे आर ऑटो एक्साइटेबल। ऑटो एक्साइटेबल का मतलब क्या है यहाँ पे, कि इनके पास खुद अपने अंदर एक कैपेसिटी है कि वो क्या जनरेट कर सकते हैं, एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स का मतलब है एक इलेक्ट्रिकल मैसेज जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल मैसेज किस में यूज किया जाएगा? दिस हार्ट जनरेट्स इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फॉर द कॉन्ट्रैक्शन एंड पंपिंग ऑफ ब्लड बाय इटसेल्फ। खुद ही जो है हार्ट अपने आप को क्या देता है, सिग्नल देता है। क्या हमें हार्ट को पंप कराने के लिए बार बार सोचना पड़ता है? हार्ट खुद ही क्या करता है, अपने आप को मैसेज देता है। किसके लिए? कॉन्ट्रैक्शन के लिए। कॉन्ट्रैक्शन देने वाले टिश्यूज कौन से हैं? नोडल टिश्यूज खुद ही अपने आप को दे देते हैं सिग्नल, तो इसीलिए हम उनको क्या बोलते हैं, ऑटो एक्साइटेबल। ऑटो एक्साइटेबल समझ में आया? ऑटो मतलब खुद से कर लेते हैं। तो ये नोडल टिश्यूज प्रेजेंट कहाँ पे हैं, तो उसका हम डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे एक नोडल टिश्यू प्रेजेंट है, इस पॉइंट पे। देखिए कौन सा, ये कौन सी जगह है ये? राइट आर्टरिया के, राइट आर्टरिया के अपर कॉर्नर में, राइट कॉर्नर में। ठीक है, इस नोडल टिश्यू का नाम है बच्चे साइनो आर्ट्रियल नोड। क्या नाम है? जिसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है, SAN। ठीक है, नोडल टिश्यू में कई सारे नोडल टिश्यू आते हैं, हम सबके नाम लिख लेते हैं एक बार। एक है साइनो आर्ट्रियल नोड। ठीक है, क्या नाम है इसका? SAN। उसके बाद है AV नोड, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। इसको लिखते हैं AVN। उसके बाद है क्या नाम था उसका, बंडल ऑफ हिस, HIS। और एक नाम है
पुरकिंजे फाइबर्स। देखिए, तो यहाँ हमने ड्रॉ किया है ऐसे एन। फिर हम नेक्स्ट ड्रॉ कर रहे हैं अब एवीएन, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। ये आर्ट्रिया और वेंट्रिकल के यहाँ पे पास में यहाँ पे प्रेजेंट रहता है। तो ये आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड है, इसको भी लेवल कर लेते हैं। ये वाला एवियन लिख रहा हूँ मैं, है ना, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। फिर आता है बंडल ऑफ हिस, यहाँ से ओरिजिनेट होगा। और ये जो है फाइबर्स की फॉर्म में, इसको बोलते हैं इतना पहले लिखिए, ड्रॉ करिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ मैकेनिज्म की कैसे क्या होता है। देखिए, अब हमें अपने हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट कराना है, ठीक है। हार्ट कॉन्ट्रैक्ट खुद हो जाता है, बस सिग्नल कौन देता है? तो सिग्नल देने वाला बच्चे है साइनो आर्टेरियल नोड, ठीक है। कौन देता है सिग्नल? साइनो आर्टेरियल नोड इन दोनों आर्टरिया को क्या कराएगा? सिग्नल देगा और इनका कॉन्ट्रैक्शन कराएगा, ठीक है। जब इन दोनों का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ब्लड कहाँ चला जाएगा बच्चे? यहाँ पे जो प्रेजेंट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो इधर नीचे गिर जाएगा राइट वेंट्रिकल में, और यहाँ पे जो लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो नीचे गिर जाएगा। क्लियर? अच्छा, ब्लड नीचे आ चुका है, ब्लड को अभी हमें भेजना है, ये वाला जो वेंट्रिकल है लेफ्ट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल आपको ब्लड आगे भेजेगा कहाँ? अयोटा में, और इधर वाला पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा। तो बेसिकली हमें क्या कराना है? इसका कॉन्ट्रैक्शन कराना है। क्या कराना है? कॉन्ट्रैक्शन के लिए सिग्नल यहीं ऐसे नोड से एक इलेक्ट्रिकल फॉर्म में सिग्नल जाएगा, जैसे करंट होता है ना, एक इलेक्ट्रिकल फॉर्म में सिग्नल जो है ऐसे नोड से एवी नोड जाएगा, एवी नोड से बंडल ऑफ हिस जाएगा, बंडल ऑफ हिस से पुरकिंजे फाइबर्स जाएगा जो ये वेंट्रिकल्स की वॉल में क्या है? प्रेजेंट है। और इन पूरी वॉल्स को सिग्नल ये मिलेगा, इनकी मसल्स को ये सिग्नल मिलेगा कि ये क्या कर जाए? कॉन्ट्रैक्शन कर जाए। समझ में आ रही ना बात? समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हाँ, तो हार्ट जनरेट्स, सर ये एसएन वाला वो कॉन्ट्रैक्शन के लिए बोलता है और ये पुरकिंजी फाइबर कॉन्ट्रैक्शन। हाँ ये सारे जो है ना,
सिग्नल ऐसे ऐसे आगे मूवमेंट करते रहते हैं। सिग्नल ऐसे नोड जनरेट करता है, क्योंकि ऐसे नोड सिग्नल जनरेट करता है, इसको बोलते हैं पेस मेकर। क्या बोलते हैं? पेस मेकर समझते हो? कभी सुना है आपने? हार्ट सर्जरी होती है तो पेस मेकर, एक आर्टिफिशियल पेस मेकर लगा दिया जाता है। कभी सुना है ऐसा कुछ? हाँ, पेस मेकर बच्चे क्या होता है? ये हमारा नेचुरल पेस मेकर है, जो हमारे हार्ट को सिग्नल देता रहता है, ठीक है, फॉर द कॉन्ट्रैक्शन। बट अगर मान लेते हैं ये टिश्यू ऐसे नोड यहाँ से क्या हो जाए, डैमेज हो जाए, तो हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल एक डिवाइस लेते हैं, उसमें बैटरी लगी रहती है, उसको अंडर द स्किन क्या कर सकते हैं, एक प्रेजेंट कर सकते हैं, लगा सकते हैं, और वहाँ पे फिर वो क्या करता है, एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करता है और हार्ट को सिग्नल जाता है, फिर हार्ट की मसल्स क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्शन करती हैं, तो वो इंसान जिंदा रह पाता है। समझ में आई? एक सेकंड सर, जब पेस मेकर का इंसर्ट कर देता है जिससे बंदा जिंदा बच जाता है। हाँ, आर्टिफिशियल पेसमेकर एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस रहेगा जो हर थोड़ी थोड़ी देर में क्या करेगा, सिग्नल जनरेट करेगा। जैसे आपका हार्ट कितनी देर में पंप करता है? हर सेकंड से भी और थोड़ा सा कम। जैसे हम कहते हैं एवरेज जो हमारी हार्ट बीट है वो कितनी है? हार्ट बीट हमारी एवरेज है 72 टाइम्स, है ना, पर मिनट। हर मिनट 72 बार धड़कता है। हर मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। और 60 सेकंड में कितने टाइम्स ये वो कर रहा है? 70। तो हर सेकंड में कितना हो गया? देख लो करके, आंसर क्या आ रहा है? एक मिनट, 60 बाय 72। नहीं नहीं, यही आ रहा है, मैं बता रहा हूँ। अरे मैं वो बता रहा हूँ बच्चे, कि पर सेकंड वो कितना कर रहा है। नहीं, 72 बाय 60 नहीं आएगा, यही आएगा। मैं ये बता रहा हूँ कि पर सेकंड कितना आएगा, पर सेकंड, है ना, जो हार्ट बीट है वो कितनी है, तो वो पर सेकंड हार्ट बीट नहीं, सॉरी, एक मिनट गलत हो रहा है, यहाँ लिखेंगे वन हार्ट बीट, वन हार्ट बीट, है ना, कितने सेकंड में है, तो वो आएगा 0.8 सेकंड आएगा बच्चे। इसको आप डिवाइड करोगे ना तो 0.8 सेकंड आएगा। अरे आप कैलकुलेट कर लो। हाँ तो देखो, आप जैसे समझ रहे थे ना कि एक सेकंड में क्या होता है, एक हार्ट बीट होती है, पर मैं कह रहा हूँ नहीं, एक हार्ट बीट एक सेकंड भी नहीं लेती है, उससे भी कितना टाइम कम लेती है, 0.2 सेकंड कम लेती है। 0.8 सेकंड में ही एक हार्ट बीट क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। समझ में आई? तो जो अभी हमने पीछे पढ़ा, पेस मेकर वाला साइनो आर्ट्रियल नोड, ये हर मिनट कितना सिग्नल देता होगा? जितनी बार हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता होगा। तो कितनी बार हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है एक मिनट में? 72 टाइम्स, ठीक है, एवरेज यही है। अगर ऐसे भी बोलेगा ना, मान लेते हैं किसी में बोले 70 टाइम्स, तो हाँ हो सकता है 70 टाइम। अगर बोले किसी में 75 टाइम्स, तो हाँ हो सकता है 75 टाइम। तो ये हम एवरेज लेते हैं। तो एवरेज में साइनो आर्ट्रियल नोड एक पेसमेकर की तरीके से काम करता है, मतलब वो सिग्नल जनरेट करता है
वहां से सिग्नल जाता है यहाँ आर्टरिया को, आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, ब्लड नीचे आ जाता है। वही सिग्नल एवी नोड को जाता है, एवी नोड से बंडल ऑफ हिस जाता है, फिर पुरकिंजे फाइबर्स जाता है, और ये वेंट्रिकल्स क्या कर जाते हैं, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ से ब्लड ऊपर चलता है और यहाँ से अयोटा से बाहर निकल जाता है और यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी से निकल जाता है। पल्मोनरी आर्टरी वाला ब्लड लंग्स में चला जाएगा और अयोटा वाला ब्लड कहाँ चला जाएगा बच्चे? आयोटा वाला ब्लड सेल हमारे उसमें चला जाएगा। बॉडी टिश्यूज में, सेल्स में, बिल्कुल सही। इतनी बात समझ में आई? ठीक, तो इसको एक बार पाथवे लिख लेते हैं। तो देखिए पाथवे क्या है, ऐसे नोड, ऐसे नोड से सिग्नल जाएगा एवी नोड, है ना, एवी नोड से सिग्नल जाएगा बंडल ऑफ हिस, और बंडल ऑफ हिस से जाएगा पुरकिंजे फाइबर्स। ठीक है, समझ में आई? जैसे ही सिग्नल ऐसे नोड से एवी नोड की तरफ पहुंचता है, यहीं पे क्या हो जाता है, आर्ट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, मतलब आर्ट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। और जब सिग्नल पुरकिंजे फाइबर्स पे पहुंचता है तो उस जगह क्या हो जाता है, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो सिग्नल किसने जनरेट किया बच्चे? सिग्नल इज जनरेटेड बाय ऐसे नोड। कितनी कितनी देर में सिग्नल जनरेट करता है? है ना, तो एक पेस पे चलता है, एक एक पेस पे चलने का समझते हो ना, मतलब एक एक रफ्तार से, एक रिदम से, इसीलिए हमने ऐसे नोड को एक पेस मेकर नाम दिया गया है। लिख लिया, पिछला वाला लिख लिया? हाँ सर। ठीक है। एक हम और चीज पढ़ेंगे वैल्व्स के बारे में। जैसे जो हार्ट होता है, सर वैसे सर मैंने सर एक चीज देखी है सर, हमारा हार्ट में सर एक इमोशंस होता है सर। सर सर एक हार्ट एक दूसरा ब्रेन है क्या टेक्निकली, या बस ये पंप करता है ब्लड? बस पंप करता है, इसके अलावा इसका कोई काम नहीं है।
देखिए बच्चे, यहाँ पे हमने ये जो येलो कलर का ड्रॉ किया है इसको बोलते हैं वैल्व। क्या बोलते हैं? वैल्व। ये वेल्व्स किसके किसके बीच में प्रेजेंट है? आर्टरिया और वेंट्रिकल्स के, है ना? तो इन वेल्व्स का हम नाम रख सकते हैं, इनको बोल सकते हैं आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व्स। क्या नाम रख सकते हैं? आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व्स। ठीक है। वेल्व का काम क्या होता है बताइए? वेल्व का काम क्या होता है? आपने वेल्व वर्ड पहले कभी सुना है कि नहीं सुना है? हम घर में टैप यूज करते हैं ना, वाटर ट्रैप, है ना? वेल्व्स। तो जो वेल्व होता है वो क्या करता है? प्रिवेंट करता है बैकफ्लो ऑफ वाटर जो हमारे घरों में पाइपलाइंस में और टैप्स में लगा रहता है। ठीक है। सेम एज इट इज जो हमारे पास यहाँ वेल्व हैं हार्ट के अंदर प्रेजेंट हैं, तो जो ब्लड बच्चे देखिए आर्टरिया से यहाँ राइट आर्टरिया से किधर आएगा? राइट वेंट्रिकल में आएगा। वो राइट वेंट्रिकल से वापस किधर ना चला जाए? राइट आर्टरिया में ना चला जाए, इसके लिए हमने क्या लगा रखा है? वेल्व्स लगा रखे हैं। तो हम लिख लेते हैं कि वेल्व्स दे prevent the backflow of the blood। क्या प्रिवेंट करते हैं बच्चे? क्या प्रिवेंट करते हैं मैंने कहा? बैकफ्लो ऑफ द ब्लड। क्या क्या क्या? मैं बताता हूं। जैसे यहां वेना कावा ऐसे आती है, इधर देखना, पहले मेरी बात सुन लेना फिर आप लिखते रहना। यहाँ वेना कावा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है राइट आर्टरिया में, फिर राइट आर्टरिया से किधर जाता है? राइट वेंट्रिकल में। फिर इसको कहाँ जाना है? पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में जाएगा। अच्छा, मान लेते हैं कि हम कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं, किसका? वेंट्रिकल्स का। वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे क्या ऐसा पॉसिबल है कि ये ब्लड जो वेंट्रिकल में था ये वापस कहाँ चला जाए? आर्टरिया में चला जाए? है? क्यों पॉसिबल नहीं है भाई? मैं यहाँ से धक्का लगाऊंगा, ये ब्लड वापस ऊपर चला जाएगा। अरे ये धक्का ही तो लग रहा है, ये प्रेशर ही तो क्रिएट हो रहा है। जब यहाँ पे वेंट्रिकल्स जो है ना कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो प्रेशर क्रिएट होगा ना यहाँ पे, और प्रेशर क्रिएट होगा तो ब्लड पुश किया जाएगा ऊपर की तरफ और फिर से वापस राइट आर्टरिया में चला जाएगा, राइट आर्टरिया से फिर से वेना कावा में चला जाएगा। तो ऐसे तो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम जो है परफॉर्म कर ही नहीं पाएगा एक्यूरेटली। तो हम क्या करें? तो हमने क्या किया बच्चे? हमने लगा दिया वेल्व। क्या लगा दिया? वेल्व लगाने से क्या होगा? देखिए बच्चे, जैसे एक डोर होता है ना, इधर देखिए मेरी तरफ देखिए, जैसे हमारा डोर है, तो जब आप बाहर से अंदर की तरफ आते हो तो आप धक्का दे करके आ सकते हो, है ना, गेट खुल जाएगा। और लेकिन मैं अगर कोशिश करूं कि यहां से वापस से मेरे को बाहर जाना है, तो मैं क्या गेट को बाहर की तरफ पुश करके उधर जा सकता हूं? जैसे गेट होता है बच्चे, मैं एक गेट ड्रॉ कर देता हूं। जैसे ये यहाँ पे हमने ये गेट ले लिया है ना, ठीक है, ये इसका हैंडल है, यहाँ पे हैंडल है। आप बाहर से आ रहे हैं, है ना, उधर से आ रहे हैं, तो आपने गेट पुश करा, ये खुल गया, आप अंदर आ गए। ठीक है, समझ में आई? अब मैं कहूँ यहाँ से पुश करो, इस गेट को इधर पुश करो, तो ये बंद हो जाएगा।
हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो फिर जब आप गेट इधर से पुश करोगे तो ये दरवाजा बंद हो जाएगा, और क्या आपको ये वापस जाने देगा, बाहर निकलने देगा? एक नहीं निकलने देगा। तो मैं वही कह रहा हूं कि ये वेल्व, ध्यान से इधर देखो, पहले इधर देखो, मेरी तरफ देखो, ये वेल्व जब ब्लड ऊपर से नीचे आता है तो ये ओपन हो जाते हैं, समझ में आई? तो ब्लड नीचे चला जाता है, और अगर मैं कहूं कि ब्लड पुश हो रहा है तो ये क्या हो जाते हैं, ऐसे क्लोज हो जाते हैं, तो ब्लड बैकफ्लो नहीं मार पाता। ठीक है, क्लियर? तो अलग अलग तरीके के वेल्व्स होते हैं, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व। अच्छा, ये वाला भी क्या आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व है जो इस साइड प्रेजेंट है, क्योंकि ये भी आर्ट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच में है, पर इधर वाले को बोलते हैं बायकस्पिड वेल्व। याद रखिएगा, बायकस्पिड वेल्व किसके किसके बीच में है? लेफ्ट आर्ट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में क्या है? बायकस्पिड वेल्व। इस ये भी बच्चे, ये भी वेंट्रिकुलर वेल्व है, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व, क्योंकि ये भी आर्ट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में ही है, बस अलग अलग नाम है। यहाँ इसका नाम है ट्राइकस्पिड वेल्व और उसका बायकस्पिड। बायकस्पिड और ट्राइकस्पिड में देखिए फर्क क्या है। ट्राइकस्पिड का मतलब ऐसे है, इस तरीके से है, तीन कस्प, ये 1 2 3, ठीक है, ये ट्राइकस्पिड है। इधर भी बना लीजिए, लीजिए इन सबको आप ड्रॉ कर लीजिए, ड्रॉ करके सबकी लेबलिंग लिख लीजिए। हमने 4 यहाँ पे वेल्व पढ़े बच्चे, याद रखिएगा। एक ये है बायकस्पिड, एक ये ट्राइकस्पिड, ये सेमिल्यूनर वेल्व और ये वाला सेमिल्यूनर वेल्व। बायकस्पिड और ट्राइकस्पिड किधर की तरफ ब्लड को प्रिवेंट करेगा जाने से? ऊपर मतलब वेंट्रिकल से आर्ट्रिया की तरफ, ठीक है। और ये जो सेमिल्यूनर वेल्व है ये किधर प्रिवेंट करेंगे? नहीं, जैसे जैसे ब्लड यहाँ वेंट्रिकल से इसमें जाएगा तो हो सकता है ये वापस आ जाए, तो वापस नहीं आने के लिए है ना, पल्मोनरी आर्टरी से वेंट्रिकल में ब्लड वापस ना आए, इसलिए हमने क्या लगा रखा है? सेमिल्यूनर वेल्व। और सेम एज इट इज इधर देखिए, यहाँ लेफ्ट वेंट्रिकल जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड अयोटा में डालेगा तो अयोटा में ब्लड उधर जाना चाहिए ना, वापस इधर ना आए, तो इसलिए यहाँ पे भी क्या लगा रखा है? सेमिल्यूनर वेल्व लगा रखा है। जब ब्लड इधर से जाता है तो पुश करता है तो ये वेल्व खुल जाते हैं, उधर चला जाता है, लेकिन अगर वो वापस आना चाहेगा तो ये वेल्व क्या हो जाएंगे? क्लोज हो जाएंगे और प्रिवेंट करेगा बैकफ्लो को। क्लियर है? तो आपने यहाँ पे वेल्व भी पढ़ लिए हैं, ठीक है। लास्ट जो मतलब अगले जो क्लास होगी नेक्स्ट क्लास में इसका हम प्रॉपर मैकेनिज्म पढ़ लेंगे कि कैसे कॉन्ट्रैक्शन होता है और कैसे कैसे, मतलब आपने पार्ट्स तो पढ़ लिए, सब पार्ट्स पढ़ लिए, बस हम एक साथ सारी चीज़ों को एक दिन पढ़ लेंगे, फिर ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक, ओके, बाय।